नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। राजस्थान में जो घमासान चल रहा है वो क्या खत्म हो गया? क्या सचिन पायलट और कांग्रेस के बीच कोई डील हुई है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है प्रधान संपादक सलामत मियां जी। सर, सुबह तक सचिन पायलट दावा कर रहे थे उनके पास 30 विधायक है, अब लेकिन अब सारा मामला शायद उलट हो गया। क्या कहेंगे? देखिए, मामला संख्या बल का ही था। हम लोगों ने सुबह भी चर्चा करी इस बात को लेके, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसमें नहीं आई। और जिस तरह 100 विधायक वहाँ पर उसमें पार्टी की मीटिंग में पहुँच गए और सबको बसों में भर के ले गए गहलोत, और तो इनके पास 12 विधायकों की संख्या रह गई है। तो इसलिए जाहिर है कि अब कहीं ना कहीं बीच का कोई रास्ता निकल रहा है। और कल जो तेवर सचिन पायलट के थे वो सुबह नहीं रहे। जब सुबह, आपने याद होगा, उन्होंने जब बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहा हूँ और कोई भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की सकती। तो कहीं ना कहीं संकेत इस बात के थे। फिर उसके बाद उनके पोस्टर फाड़ दिए गए वहाँ पे, फिर बाद में पोस्टर लगा दिए गए। तो जाहिर है कि पल पल में घटनाक्रम बदलता रहा। तो अब जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अब इसमें, जैसे अभी आपने कहा डील वाली बात, इसने कहीं ना कहीं, देखिए, दबाव की राजनीति तो इसमें सचिन पायलट ने पूरी बना ली है। और मध्य प्रदेश के बाद शायद कांग्रेस हाईकमान ये नहीं चाहता है कि हम राजस्थान से भी हाथ धो लें। कुछ तो बात हुई है, कुछ तो कहानी बनी है। क्या है सर, आपके पास जानकारी है? कुछ तो पर्दादारी है, वो वाली बात है इसमें। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद कुछ इस तरह की बात हुई है कि जो प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहे कांग्रेस के, क्योंकि अभी ये खेमा चल रहा था इस बात को लेकर कि शायद उनको हटा के किसी मीणा जाति के व्यक्ति को गहलोत चाहते थे कि वो बना दें वहाँ पे, उसका नाम भी चल रहा था। तो उसको लेके उनकी ये है कि वो पीसीसी चीफ बने रहना चाहते हैं। साथ ही ये है कि वो गृह मंत्री बनना चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनको मिल जाए, और साथ में वित्त भी चाहते हैं कि उनको वित्त मंत्रालय भी मिले। इसके अलावा एक बात ये भी आई है कि शायद उनके बड़े ख़ास कुछ 4 विधायक हैं जिनको शायद वो मंत्री बनवाना चाहते हैं। तो जहाँ तक जानकारी मुझे मिल रही है सूत्रों से, उसमें यही है कि शायद कांग्रेस भी नहीं चाहती कि एक राज्य उसके हाथ से छिटक जाए, या एक सचिन पायलट जैसा अच्छा युवा नेता, जो वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं है, कि अपने समाज में और हर समाज में बहुत अच्छा रसूख है और युवाओं में बहुत पसंद है, और राजस्थान में सरकार बनवाने में बहुत मेहनत सचिन पायलट ने की थी। तो वो भी नहीं चाहती कि इस तरह वो चली जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल सकता है। अगर 4 मंत्रियों की बात करी, हो सकता है 2 बन जाएं। और जैसे गृह मंत्री वाली बात की है, तो गृह मंत्री भी मुझे लगे उनका ये स्वीकार किया जा सकता है। जिस तरह के घटनाक्रम चल रहे थे आज, उसके बाद अचानक प्रियंका गांधी सक्रिय हुई। बताया जाता है कि प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से बात करी और कई वरिष्ठ नेताओं ने बात करी, उसके बाद उनके तेवर कुछ ढीले पड़ गए। क्या ये सही है? नहीं, ये बात भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हुआ क्या कि जब संख्या बल कम हो गई, जिस उम्मीद से वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए थे, तो बीजेपी ने कोई ख़ास उनको तवज्जो नहीं दी। जब तक उनके पास संख्या भी थी तब तक बात चल रही थी, मीटिंग भी तय हो रही थी। लेकिन जब देखा कि वहाँ पे संख्या कम है और गहलोत ने, जो अशोक गहलोत ने एकदम ऐसा वहाँ पे पूरा माहौल बना दिया, तो जाहिर है जो विधायक थे वो सब जो है खिसकने लगे। तो फिर बीजेपी की जिस उम्मीद के साथ वो आए थे कि ये भी जो चीज़ें थी, इसमें भी यही था कि उन्होंने कहा था कि हमें भी यहाँ पे जो डील चल रही थी, लेकिन बीजेपी में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई कि सब एकदम अगर हम कोई इनको मुख्यमंत्री बना देंगे तो शायद अच्छा संकेत नहीं जाएगा। तो इस वजह से जब संख्या बल कम हो गई तो बीजेपी ने भी खामोश हो गए। फिर इधर राहुल गांधी से भी उनकी, मुझे लगा है कि बात हुई है, और राहुल गांधी से और उनके अच्छे संबंध हैंगे। और जिस तरह सुरजेवाला वहाँ गए, सुरजेवाला जी वहाँ जब गए थे, और अजय माकन, तो कोई इतना वहाँ पे कोई ख़ास बातचीत मुझे लगी थी सुबह नहीं हो पाई थी। जो उनकी प्रेस भी आई थी, उन्होंने प्रेस में भी इस तरह का कोई नहीं दिखाया था, कहीं लगे कहीं ना कहीं हल्कापन है। बाद में जो है, जैसे आपने बताया, प्रियंका गांधी ने इसको संभाला है मामले को, तो उसके बाद तेवर उसके थोड़े कम हुए हैं, और मुझे लगता है कि देर रात तक इसमें बहुत कुछ तस्वीर बदल जाएगी। क्या सर, आप समझ रहे हैं कि अब राजनीति पूरी बदल गई, अब गिव एंड टेक की राजनीति शुरू हो रही है फिर? ना बिल्कुल। देखिए, अब ये तो हो चुका है। देखिए, आपके हरियाणा का आपके पास है कि हरियाणा में जैसे वो चौटाला जी के उन्होंने वो किया है, वो लड़के ने वहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से, चौटाला के, जी अजय चौटाला जी के बेटे ने जिस तरह वहाँ पे अपना एक राजनीति ताकत दिखाई है, और आज सरकार में पूरी मजबूती के साथ वो वहाँ पे हैं। तो जाहिर है कि युवाओं का दौर है। तो सचिन पायलट भी इस तरह की, जिस तरह की चर्चा चल रही थी, अगर अपनी पार्टी बनाते तो जाहिर है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते, सरकार बन जाती और उसमें गृह मंत्री भी बन सकते थे वो। तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक वाला तो है। अब तो राजनीति सौदेबाजी की रह गई है।
आज विधायकों की बैठक में अशोक गहलोत ने करीब 107 विधायकों की परेड कराई। क्या अब लग रहा है कि अशोक गहलोत की सरकार स्थिर है, कहीं कोई उसे कुछ संकट नहीं है? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर संकट वो नहीं मानते तो शायद विधायकों की परेड के बाद वो उनको सबको रिजोल्व लेके नहीं जाते। कहीं ना कहीं उन्हें अभी भी खतरा बना हुआ है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, तो इसलिए सबको एक साथ वो ले गए हैं। तो अभी खतरा टला नहीं है। जब तक ये जिस तरह ये सौदेबाजी चल रही है, कोई डील हो रही है, अगर उसमें वो डील जब तक फाइनल नहीं होती तो मुझे लगता है खतरा तो बना हुआ है अभी। भाजपा के एक प्रवक्ता है अमित मालवीय, उन्होंने आज कहा कि गहलोत सरकार अल्पमत में है और विधानसभा में बहुमत साबित करे। क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए, ये तो खैर उनका अपना कहना गलत है, इसलिए क्योंकि अभी कहीं किसी ने इस बात का कोई नोटिस नहीं दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को कोई नहीं दिया या राज्यपाल से कोई नहीं मिला जाने के बाद जिस तरह की अल्पमत वाली बात आ जाए। हाँ, लेकिन ये और देखिए, उन्होंने परेड कराई है, परेड मीडिया के सामने कराई है। मीडिया के सामने परेड कराने का कोई इतना औचित्य नहीं होता, लेकिन हाँ, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। उन्होंने उस सचिन पायलट के दावे को ज़रूर खारिज कर दिया, जो वो कहते थे 30 विधायक उनके साथ हैं, 3 विधायक निर्दलीय उनके साथ हैं, तो उस दावे को तो ज़रूर उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि खतरा, तो खतरा अभी टला नहीं है। अगर खतरा टल जाता तो शायद वो लोगों को रिजॉर्ट में लेके नहीं जाते। कुछ सर ऐसी भी बातें हो रही जो नए उम्र के राजनेता, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत है, जबकि उनकी अभी बहुत उम्र बाकी है राजनीति करने की। क्या कहेंगे? ना, सही ये बात है, लेकिन वो बात सही है, लेकिन सवाल ये है कि अब जितने बुजुर्ग हो चुके हैं, देखिए अशोक गहलोत कई बार मुख्यमंत्री रह लिए, और जैसे कमलनाथ जी थे वो भी मुख्यमंत्री। अगर शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री में बना देते हो, आज कांग्रेस को अपना एक राज्य नहीं खोना पड़ता। युवाओं का दौर है तो युवाओं को मौका देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब महत्वाकांक्षा वाली बात यह है कि जब राजनीति में आते हैं तो सबको महत्वाकांक्षा तो होती है। सचिन पायलट जी के पास कोई ऐसी रकम नहीं थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, वो पीसीसी चीफ भी हैंगे, सब कुछ है, लेकिन जाहिर है कहीं ना कहीं उनकी नज़र मुख्यमंत्री पद पे थी, जो उनसे वायदे किए गए थे। असल में होता क्या है कि जब तक आप सरकार में नहीं होते हैं, संगठन में होते हैं, तो ये हाईकमान होता है, आपको सपने बहुत दिखाता है, तो लोग उसमें जीने लगते हैं। तो यही हाल यहाँ भी हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को भी अब बीजेपी की तरह से पॉलिसी अपनानी होगी, जैसे बीजेपी ने कहा कि 75 प्लस को अब टिकट नहीं देंगे, और दोनों एक बड़े उम्र और छोटी उम्र के राजनेताओं के बीच सामंजस्य बनाने के उस पर काम करना पड़ेगा। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए 2022 में उत्तर प्रदेश में तस्वीर आपको दिखाई देगी। मुझे लगता है कि जिस तरह प्रियंका गांधी काम कर रही हैं, वो अभी भी बाकायदा सर्वे करा रही हैं लगातार, और उसमें यही बात चल रही है कि जिस तरह से अभी आपने कहा कम उम्र के लोगों को जो है उसमें टिकट दिया जाएगा, और 60 प्लस को लगता है मुझे इस बार जो है कोई नंबर नहीं आने वाला है। तो जाहिर है कि जिस तरह हालात हैं तो बदलना तो पड़ेगा सभी को अब, और बीजेपी ने भी बहुत कुछ अपने आप को चेंज किया है, तो कांग्रेस भी उसमें चेंज करने जा रही है। पूरे घटनाक्रम को देखें तो आखिर क्या कहेंगे कि बीजेपी का जो ऑपरेशन राजस्थान या ऑपरेशन अशोक गहलोत, ये सफल नहीं हो पाया? हाँ नहीं, देखिए मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी का ऑपरेशन ही था। हाँ, कहीं ना कहीं इसमें ये बात तो ज़रूर है कि इसको कैच करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया मामला, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बहुत फ़र्क था। मध्य प्रदेश में बहुत पहले से स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी वहाँ पे, और जो क्योंकि जिस तरह से वो माहौल था वो बन चुका था। लेकिन यहाँ पे सचिन पायलट, क्योंकि सचिन पायलट ने बहुत ध्यान के साथ काम किया, लेकिन वो फिर उसके बावजूद सक्सेस इसलिए नहीं हो पाए कि जो जिस उम्मीद के साथ वो आगे बढ़े थे 30 विधायकों के साथ, उन विधायकों को कांग्रेस ने बहुत अपने तरीके से इस बार जो है मना लिया। और मध्य प्रदेश में ये नहीं हो पाया था, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगता था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और लेकिन इसमें नहीं हो पाया, और कांग्रेस ने राजस्थान में जो है बहुत सोच समझ के कदम उठाए। सचिन पायलट और उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट का सिर्फ राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी प्रभाव, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी उनके काफ़ी प्रभाव है। तो क्या माना जा रहा है 2022 में जो सचिन पायलट अगर कांग्रेस में रहते तो कांग्रेस को फ़ायदा होगा, या बीजेपी में चले जाते तो कांग्रेस को बहुत नुकसान होता? बिल्कुल सही आपने कहा, राजेश पायलट जी का एक नाम रहा है, और आज सचिन पायलट जो हैं बहुत अपने आप अपने समाज में बहुत उनकी स्वायत्तता हैगी, लोग उनको बहुत स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजस्थान में जिस तरह उन्होंने संगठन को खड़ा करा, और जिस तरह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 21 पे थी, उनको सत्ता पे ले गए। उत्तर प्रदेश की, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जो गुजर बाहुल्य बेल्ट है, यहाँ पे इस क्षेत्र में उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट जी का और उनकी माता रमा पायलट जी हैं, वो आती रहती हैं अभी भी, और सचिन पायलट का बहुत अच्छा वो है। और देखिए अगर कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को बाय बाय कह देते तो मुझे लगता है कि पश्चिम में कांग्रेस को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, या बहुत से लोग जो हैं वो सचिन पायलट के साथ चले जाते हैं।
जी हाँ, अगर कांग्रेस को सचिन पायलट बाय बाय कर देते तो 2022 का चुनाव कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत ही मुश्किल होता, क्योंकि सचिन पायलट और उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट का पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त प्रभाव राजेश पायलट जी का था और सचिन पायलट जी का अभी भी है। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।